एक सम्राट ने अपनी सुरक्षा के लिए एक महल बनाया। सम्राट निश्चित ही और भी ज़्यादा डरे हुए लोग हैं, क्योंकि उनके लिए और भी ज़्यादा खतरा है। उनके पास बहुत कुछ है और बहुत कुछ लूटा जा सकता है, इसलिए उतनी ही मात्रा में भय भी है। एक बड़ा महल बनाया। उसमें उसने एक ही दरवाज़ा रखा। कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजे नहीं। शत्रु को भीतर पहुंचने का कोई उपाय नहीं। पड़ोस का सम्राट उसके महल को देखने आया। वह बहुत ही प्रभावित हुआ, क्योंकि महल इतना सुरक्षित गढ़ था कि उसमें कोई प्रवेश कर ही न सके। एक ही दरवाज़ा और एक दरवाजे पर पहरेदार की जमात, और एक पहरेदार का दूसरे पहरेदार, दूसरे पहरेदार का तीसरे पहरेदार, ऐसी श्रृंखला, क्योंकि पहरेदार का भी क्या भरोसा, रात प्रवेश कर जाए, हत्या कर दे, तो एक पहरेदार का दूसरे पहरेदार और दूसरे का तीसरे पर, ऐसी एक लंबी कतार और एक ही दरवाजा, घुसने का कोई उपाय नहीं। दूसरा सम्राट भी प्रभावित हुआ। उसने कहा, मैं भी ऐसा ही भवन बनवा लूंगा। जब वे दोनों द्वार पर खड़े होकर ऐसी बात कर रहे थे, तो एक भिखारी सड़क के किनारे बैठकर जोर से हंसने लगा। दोनों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उस भिखारी ने कहा, माफ करें, इसमें सिर्फ एक भूल है। मैं भी यहीं बैठा रहता हूँ, भीख मांगता हूँ। यह मकान बनते देखा है मैंने। इसमें सिर्फ एक खतरा है। वह खतरा भी महंगा पड़ सकता है। अगर मेरी सलाह माने तो आप भीतर हो जाएं और यह एक दरवाज़ा है उसको भी चुनवा दें, इसमें भी पत्थर लगवा दें, फिर कोई खतरा नहीं है। तो सम्राट ने कहा कि ना समझ, बात तो तेरी समझ में आती है, लेकिन फिर तो मैं मर ही गया भीतर। यह तो कब्र हो गई। उस फकीर ने कहा कि कब्र तो यह हो ही गई है, बस एक दरवाज़ा बचा है। जितनी ही हम सुरक्षा करते हैं उतनी ही कब्र निर्मित हो जाती है। हम मरने लगते हैं, तुम इतने मरे मरे हुए इसीलिए तो हो। तुमने बहुत सुरक्षा कर ली चारों तरफ। असुरक्षित होना ही जीवित होना होता है। जीवन का सूत्र है असुरक्षा में जीना। खतरा वहीं है निश्चित। पत्थर तो सुरक्षित है, फूल खतरे में है, क्योंकि पत्थर मरा हुआ है, फूल जिंदा है। आंधी आएगी, फूल